राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि मनुष्य को हर समय भगवान का चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ पर मृत्यु मरना यहाँ पर निश्चित ही है। पर मृत्यु कब आएगी ये हम कोई नहीं जानते। इसलिए हमें हर समय भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं तो मृत्यु के समय भगवान हमारी स्मृति खुद ही बन जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है। तो इसलिए हमें हमारा सिर्फ एक काम होना चाहिए कि संसार के चाहे जो भी काम हो, भगवान आपको अपना कर्तव्य कर्म छोड़ने नहीं कह रहे हैं। आपको आपका कर्तव्य कर्म करते हुए उनका चिंतन करने कह रहे हैं। अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अर्जुन जी को क्या कह रहे हैं कि तू नित्य निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर, ताकि जब तुम्हारी मृत्यु भी अगर होती है तो तुम मुझे प्राप्त हो। तो इसलिए हम मनुष्यों को यह एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि हम गृहस्थी में हैं, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम माला नहीं चला सकते। मत चलाओ माला, भगवान माला चलाने कह भी नहीं रहे। लेकिन वो सिर्फ चिंतन, यहाँ पर हमें क्या बात पे ध्यान देना है? चिंतन, नित्य निरंतर चिंतन की बात कह रहे हैं। तो नित्य निरंतर चिंतन कैसे होगा? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। उसके लिए हमें उसमें लगना होगा, शुरुआत तो करनी होगी। बिना शुरुआत किए हम आगे प्रो नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें स्टार्ट आज से ही शुरू करना चाहिए, या जो वीडियो जब देखे, जब ये बात समझ में आए, उसी दिन से, जब जागो तब सवेरा, उसी दिन से भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करना शुरू कर देना चाहिए। तो वो कैसे होगा? नाम जाप से। तो नाम जाप में इतनी शक्ति है, नाम जाप में भगवान बिक जाते हैं। जो नाम जाप करता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं भगवान। तो कैसे? 10-12 नाम जाप में आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, वो परम शक्ति हैं। तो इसके लिए हमें रोज़ कंटिन्यू कोशिश करनी है कि छूटे नहीं, नाम छूटे नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो मन में आपका नाम चलते रहना चाहिए। आप घर में खाना बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करते हुए भगवान का चिंतन, ठीक है? तो इस प्रकार से हम भगवान का चिंतन संसार में रहते हुए भी कर सकते हैं। हमें फिर एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना काम करते हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। भगवान माला लेके बैठने नहीं कह रहे हैं गृहस्थियों को। माला आपको तभी लेनी है जब आप फ्री टाइम में हैं। बाकी आपको संसार का कार्य करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है। तो चलिए अब यहीं से हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि अभ्यास, प्रैक्टिस, तो भगवान ने भी यहाँ पर वही कहा है कि अभ्यास करना है, अभ्यास योग से युक्त होना है। हमें अभ्यास करना ये भी एक प्रकार का योग है, क्योंकि जब हम सांसारिक कोई परीक्षा करते हैं या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसके लिए अभ्यास करते हैं, या हमें कुछ भी बनना है तो हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक वैसे ही नाम जाप का भी हमें अभ्यास करना है। शुरुआत में हम प्रो नहीं हो जाएंगे, करते 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 काफ़ी समय लगेगा, और आप जितना इसमें कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, आप मतलब जितने जिज्ञासु रहेंगे, आप उतने जल्दी नाम जाप करने लगेंगे और आपका नाम जाप उतना बढ़ने लगेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अभ्यास युक्त होकर हमें इस योग को करना है। भगवान क्या योग? नित्य निरंतर चिंतन। और जिसका चिंतन मैं होता हूँ वह अंत समय में मुझे ही प्राप्त होता है। फिर वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे फिर कृष्ण ही फंसने नहीं देते, कृष्ण ही उसे इस संसार चक्र से बाहर निकाल देते हैं। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में
अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगी की बात कर रहे हैं, महात्मा संत अपने सिद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, जो नित्य निरंतर अभ्यास से युक्त होकर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। अपने योग बल के द्वारा भ्रुकुटियों के मध्य में अपने प्राणों को स्थित रखते हैं, स्थिर करते हैं और वहीं से भगवान का चिंतन करते हैं। और इस प्रकार से साधना करने पर जब किसी योगी का, साधक का, महात्मा का प्राण छूटता है, प्राण निकलते हैं, तो वह सीधा परम धाम यानी श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कर कर जो मुझे प्राप्त होता है, मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। इस श्लोक में संकेत रूप से चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं, जैसे पदों से गृहस्थाश्रम, पदों से संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम तथा पदों से ब्रह्मचर्याश्रम ले सकते हैं। तात्पर्य है कि चारों आश्रमों का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में भगवान ने 4 प्रकार के आश्रम बनाए हैं और उन्हीं आश्रमों से होकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो भगवान ने बताया है कि ये जो चारों आश्रम हैं, ये हमारे जीवन के जो 4 आश्रम हैं, इन सभी में मुख्य है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मनुष्य को भगवान को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, ना कि इस संसार में झूठे काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ करना चाहिए। भगवान ने यह आज्ञा किसी भी मनुष्य को नहीं दी है, भले वह गृहस्थी क्यों ना हो। गृहस्थियों को ऐसा लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे कर सकते हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थियों के लिए भी लागू किया गया है। अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो गृहस्थियों को भी उसका अपराध लगता है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगी की बात कर रहे हैं। किस योगी की? जो नित्य निरंतर बिना किसी फल इच्छा के निष्काम भाव से भगवान को, सिर्फ भगवान को प्राप्त करने में लगा हुआ है और नित्य निरंतर उनका ही ध्यान करता है, ऐसा योगी मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आज के वीडियो में हमने जो भी 7 श्लोकों के बारे में जानकारी ली, पढ़ा, समझा, तो उससे एक ही सार निकलता है कि भगवान कह रहे हैं कि तू यानी हम मनुष्य मेरा नित्य निरंतर चिंतन करो और अपना कर्तव्य कर्म करो। मेरा नित्य निरंतर चिंतन करने से ही तुम मुझे प्राप्त हो सकते हो। तो हम गृहस्थियों के लिए, ये जो बात मैं अभी कह रही हूँ, ये हम गृहस्थियों के लिए, हम सांसारिक मनुष्यों के लिए कह रही हूँ, जिनसे तपस्या साधना नहीं हो सकती, उनके लिए कह रही हूँ कि हमें आज से ही अभ्यास शुरू कर देना चाहिए कि हम भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करें, नाम जाप करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 5 मिनट ही कर पा रहे हैं, 10 मिनट ही कर पा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें शुरू करना है, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो हम कभी नहीं करते, आज हमने 5 मिनट किया, आज 5 मिनट किया, कल हमने 10 मिनट किया,
10 मिनट फिर नाम जाप करने के बाद परसों हमने 15 मिनट नाम जाप बढ़ा दिया। तो जो कल हम बिल्कुल भी नाम जाप नहीं कर रहे थे, आज हम 15 मिनट नाम जाप करने लगे हैं। और रोज़ का 15 मिनट नाम जाप करना ही हमारी दुर्गति करने से हमें बचा सकता है। और इसी प्रकार इस अभ्यास को हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे बढ़ाना है। और फिर आप एक दिन देखेंगे कि आपका जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, आपका नाम जाप भगवान श्री कृष्ण खुद कराने लगेंगे, आपसे खुद कराने लगेंगे। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है कि हम कैसे करेंगे। और नाम जाप के लिए कोई नियम नहीं है कि हमको शुद्ध होके ही करना है कैसे। यहाँ तक कि हम वॉशरूम भी जब जा रहे हैं तो वॉशरूम में बस ये नियम है कि हमारे होंठ नहीं हिलने चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए और अंदर मन में हमें नाम जाप करना है ऐसे, इस प्रकार से। लिपसिंग भी नहीं करनी है ऐसे, ऐसे नहीं करना है। वॉशरूम में अगर भी हम हैं तो भी नहीं, भगवान ने इतनी छूट दे रखी है हम सभी को। ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं, हम सो के उठे बेड पे ही हैं, हम किसी भी स्थिति में नाम जाप कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखो, नाम जाप और मंत्र जाप दोनों में फ़र्क होता है। मंत्रों का हम पूरी सावधानी से ध्यान रखेंगे कि उसके लिए स्वच्छता, नहाना धोना सब अनिवार्य है। पर नाम जाप नहीं, नाम जाप में आएगा जैसे भगवान का नाम, उसी को नाम जाप कहते हैं। कितने लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, वो मंत्र को ही नाम जाप समझ लेते हैं, वो गलत है। मंत्र गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या शास्त्रों द्वारा कोई विशेष मंत्र, उनका हमें उच्चारण अपवित्र अवस्था में बिना नहाए धोए नहीं करना चाहिए। और नाम जाप हम किसी भी अवस्था में, कितने भी अशुद्ध रहें, हम किसी भी अवस्था, यहाँ तक कि हम खाना भी खा रहे हैं तो भी हमें राम राम, राधा राधा कहते हुए इस प्रकार से भोजन करना है। तो नाम जाप और मंत्र जाप में बहुत फ़र्क है। तो मंत्र के लिए हमें पूर्ण रूप से शुद्धता रखनी है और नाम जाप के लिए हमें 24 घंटा, हम किसी भी स्थिति में रहें, हम कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। पसंद आए, समझ में आए तो लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।